One of them, after all, did their very best when they served being a part of the bank. Post-retirement, they cannot be forgotten. Post-retirement, they cannot be left to fend to themselves. I think it is important that as much important the customer is your ex-staff who have retired, who have now gone back to be with their families. Each one of them did their best when they were there. And I'm sure many of us will also be retiring, and therefore we can't be treating retired staff differently. As a former defense minister, one little message which I used to admire there, I would like to pass on here to the Indian Banks Association, is defense personnel. Always treat the defense families as one. When the men are out there in the borders, their families are taken care of. When they are retired, the families are taken care of. They are one family always, ex-servicemen or servicemen. Similarly, I wish to see that culture in banks so that all bank staff and their families are one. And whether in service or retirement, you will have a thought for them and a care for them. So with these words, I want to thank you very much for giving me this opportunity for talking to you all during the 73rd Indian Banks Association's. नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, आए दिन लगभग रोज ही अगर आप व्हाट्सएप देखें, सोशल मीडिया देखें या अपने जानकारों से बात करें तो हम बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में बात करते हैं। हमारे बहुत से एक्टिविस्ट हैं, श्री जयन शुक्ला जी नियमित रूप से पत्र डीएफएस को, डीएफएस के सेक्रेटरी विवेक जोशी के नाम से सीजीआई को पत्र लिखते रहते हैं। श्री डीएस मूर्ति साहब रोज कोई ना कोई बातें, पुराने जमाने की बातें, 1995, 1993, उसके बाद कई बातें, लेकिन सबका एक मुद्दा ही केवल यही होता है, बैंक पेंशन अपडेशन का। इतनी चर्चाएं होती हैं, श्री सीएन वेणुगोपालन सर हैं, श्री बसंत मानकुड़े हैं, और इसके अलावा और भी हम साथी हैं जो रिटायरी एसोसिएशंस हैं, एआईबीआरएफ है, एआईबीपीआरएससी है, बैंकर वॉइस है, मतलब कई तरह के। लेकिन आपने कभी श्री वेंकटाचलम, श्री मंदलिस की कोई वक्तव्य या कोई स्टेटमेंट या कोई बात बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में न पब्लिक प्लेटफॉर्म से न सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है आपने भी शायद देखा होगा और आपको भी प्रतीत होगा कि जैसे लगता है कि इन दो व्यक्तियों को या यूओबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बैंक रिटायरीज के पेंशन अपडेशन से कोई मतलब ही नहीं है। जब कभी आईबीए से भी इस बारे में बात करते हैं तो सिवा बाधक बन के, रोड़ा अटका के। ऐसा लगता है कि आप कुछ पुरानी बातें याद करिए। सन 2020 में मैडम सीतारमन वित्त मंत्री ने 73rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द आईबीए में एक भाषण दिया था। उसका वीडियो भी मैं आपको क्लिप इंक्लोज कर रहा हूं, अभी देखिए, उसको सुनिए। एक आशा की किरण नजर आई थी। ऐसा लगता था कि जब वित्त मंत्री इंटरेस्टेड है तो कोई ताकत बैंक रिवीजन, बैंक पेंशन रिवीजन अपडेशन का रोक नहीं सकता। और मेरे ख्याल से लगभग जो भी हमारे पेंशनर साथी हैं, सबको मन में एक आस जगी थी, एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी कि चलिए, जब वित्त मंत्री ने कह दिया तो होना ही होना है। लेकिन लगभग 4 साल होने वाले हैं, इस तरफ कोई बात आगे बढ़ी ही नहीं है। बीच बीच में भारतीय मजदूर संघ पत्र लिखता है वित्त मंत्री से और कहता है कि हम बैंकर्स की
बैंक रिटायरीज की इस जेन्युइन डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन उधर से भी निराशा ही हाथ लगती है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मेंबर्स, सबकी तरफ से कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। इलेक्शन चरम सीमा पे है और सारे नेतागण अपना अपना राग लाप रहे हैं, लेकिन जहां 7 लाख पेंशनर हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट उन केसों की सुनवाई करता है, उन भ्रष्टाचारियों, उन अपराधियों, उन नेताओं की, उन चोर नेताओं की बातें सुनता है। लेकिन पेंशन अपडेशन के श्री MC सिंगला, जो बेचारे इंतजार करते करते दिवंगत हो गए, उस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है। हियरिंग के लिए डेट नहीं फिक्स हो पा रही है। स्टेटस रिपोर्ट में कोई चेंज नहीं दिखता है, बात ही नहीं हो पाती है। बात होगी तो शायद इंप्लीमेंटेशन ना हो, लेकिन पहले हम उसकी बात निगेटिविटी क्यों लाएं? हम तो ये सोचते हैं कि उसके बारे में बात ही नहीं हो रही, हियरिंग का डेट ही नहीं फिक्स हो रहा है। कुल मिला के क्या कहें? कुल मिला के ये कहें कि एट प्रेजेंट, हाँ, बीच में श्री वेंकटाचलम साहब ने एक नया राग एक्सग्रेसिया का डाला। एक्सग्रेसिया मिलेगा, एक फार्मूला आएगा, सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, और जो फार्मूला आया तो दैट वाज द फ्लॉप फार्मूला। और मजे की बात, उसके बद में आप डीए भी पेएबल नहीं होगा। ऐसे में बैंक रिटायरीज किसके सामने जाके हाथ फैलाएं, कहां जाएं, किसके पास जाएं? ये व्यथा केवल एक पेंशनर्स की नहीं, सारे बैंकर्स जो बैंक रिटायरीज हैं उनकी व्यथा है, हमारी और आपकी व्यथा है, जिसका कहीं ना किसी का तो हुई सुनने वाला होता है। सबसे मजे की बात, हमारे समकक्ष पीयर्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, उसी पेंशन एक्ट से रिवीजन होता है, और उसी पेंशन एक्ट के हमारे साथ जो हमारे उसी लाइंस पे हमारे भी पेंशन रेगुलेशंस बने हैं, उसके अनुसार हम पात्र नहीं हैं। क्या कहेंगे? नेताओं की विफलता। लेकिन नेता मास मीटिंग कर रहे हैं, घूम घूम के लेवी मांग रहे हैं, ना लेवी देने वालों के लिए सो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं। लेकिन रिटायरीज के अब हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, एक्स ग्रेसिया में पेंशन ना दिलवाना भी इनकी एक बड़ी सोची समझी चाल है। पेंशन रिवीजन के बारे में कोई बात नहीं करना, पेंशन इंप्रूवमेंट के लिए कहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे? कोई टॉक नहीं होती है। ये हर सेटलमेंट में सारे क्लास पढ़ते हैं, रेजिडुअल इशू बनते हैं, और फिर अगले बाइपार्टाइट में के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। मुद्दे बहुत हैं। प्रीमियम पेंशनर्स के मेडिकल प्रीमियम का हर साल ड्रामा होता है, हर साल नाटक होता है, फिर ढाक के 3 बात। सो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट हम सोशल मीडिया पे कितने भी पत्र पढ़ लें, DFS के हमारे जितने पेंशन एक्टिविस्ट हैं वो पढ़ लें, पढ़ने के लिए, टाइम पास करने के लिए है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि IBA गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी ग्रीन सिग्नल पेंशन अपडेशन या रिवीजन के बारे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई
ठिकाना नहीं है कि कब हियरिंग की डेट आएगी और उसमें क्या होगा। सो हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और अपना मन दुखी कर सकते हैं, सिवा हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। और नहीं लगता है कि कोई विकल्प ऐसा आएगा जो हमें आराम देगा, हमें रिलीफ देगा और हमें भी लगेगा कि हमारा कोई सुनने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मेरे मन की बात थी, मैंने अपने अगर आपको, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू, नमस्कार।